गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, अब जिला बागपत हो गया। बागपत पहले मेरठ जिला था, उत्तर प्रदेश वाले। और फिर ये स्वामी रामानंद जी परमात्मा से परिचित होने के बाद फिर ये भी तत्वदर्शी संत बन गए थे। लेकिन परमात्मा मिलने से पहले की ये कथा आपको सुना रहा हूं। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो तत्व ज्ञान बताया था। उस समय परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे थे। भगवान तो वो है ही हैं, और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी कर रहे थे, और एक अच्छे दास की भूमिका भी कर रहे थे। हमारे लिए एक उदाहरण पेश करके गए कि इस लोक में यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो यहाँ की सब बकवादें, सब यहाँ के जो नकली सुख, इनसे मन हटाना पड़ेगा, तब आप यहाँ सफल हो सकोगे। तो क्या बताया था परमात्मा ने 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए? अक्सर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, 22 पात रूप संसारे। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, इसे काल कहो, सर ब्रह्म कहो। सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। हम तो पात रूप के अंदर हैं। संसार तो जैसे एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 मंत्र 1 में बताया है कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो संसार रूपी वृक्ष, जो ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है, और उसके पत्ते आदि सब विभाग हैं। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि ऊपर को ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम पराहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी। प्रणानी माने पत्ते, छंदासी माने विभाग हैं, खंड हैं, इसके विभाग। यह तम वेद स वेदविद, जो इस संसार रूपी वृक्ष, ऊपर को जड़, नीचे को शाखा, और संसार रूपी, और ये बाकी इसके पत्ते हैं। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। यानी गीता ज्ञानदाता भी इस वृक्ष के सभी पार्ट से परिचित नहीं था। नहीं तो 18 अध्याय 700 श्लोक थोड़े नहीं होते, ये तो 2 या 3 श्लोक का में कंप्लीट हो जाता। अब परमात्मा ने किया है कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, वाई पात रूप संसार। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते आदि विभाग हैं, उनको जो जानता। तो परमात्मा ने बताया, उस परमेश्वर के आने के बाद जिन महापुरुषों को भगवान मिले, उनके बाद अब वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस पूरे ब्रह्मांड में। पुण्यात्मा, अपनी आप महिमा करना अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि हमारे भगवान ने भी अपनी जानकारी आप पर बताई थी। हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर,
और दास गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान की महिमा। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले की घटना जो कि तो अपनी सिंपल भाषा में चित्रार्थ कर दी थी, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा अपनी अमरवाणी में आंखों देखा भगवान को और सारे ब्रह्मांडों को, सारे लोकों को चित्रार्थ की। तो यहाँ गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान ने ऐसे कहा, ए स्वामी सृष्टा में, रामानंद जी से कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, ये सारा संसार, सारी सृष्टि, अनंत असंख्य ब्रह्मांड, ये मेरे तीर, मेरे आधार हैं। और दास गरीब अधर बसूं, परमात्मा कबीर जी कहते मैं ऊपर रहता हूं। अवगत सत्य कबीर, अवगत माने प्रोक्ष, जिसको कोई नहीं जान सका उसकी रजा के बिना। दास गरीब अधर बसूं, मैं ऊपर रहता हूं, सतलोक में निवास है मेरा। और अविगत सत्य कबीर, सत्य कबीर माने अविनाशी कबीर। अब यहाँ आपको वो चित्र दिखाता हूं जो परमात्मा ने 2 पंक्तियों में, एक श्लोक में सारा ही कह दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। देखिएगा, ये है गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना कहा है इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो। और छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके छंद जो हैं ये पत्ते हैं, ये भाग विभाग है। छंदासी यस्य प्रणानी यानी इसके छंदों का जो भाग बता देगा, विभाग बताएगा। छंद पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद से वेदवित, परमात्मा ने केवल इतना बताया है, जैसे जमीन से बाहर जितना पोर्शन पेड़ का होता है उसको पेड़ कहते हैं और तने पर आधारित होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, और सरपुरुष बाकी डार, ये मोटी डार निकले उसमें से एक, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और हम यहाँ पात रूप संसार, हम यहाँ पात रूप में हैं। अब ये बताया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कंप्लीट बताया है, लेकिन इन्होंने ये जड़ छोड़ दिया। मूल कौन है ये दास भेजा मूल बताने के लिए, या वो महापुरुष भेजे, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी ये तत्व ज्ञान सार्वजनिक नहीं करना है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंसनी तरही। और मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान और सार शब्द तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाए। तो ये अभी तक छुपा के रखना था। ये 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। इसके अंदर ही परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम ही आएंगे, जो 12वां पंथ चल चुका होगा। और जब कलयुग 5500 वर्ष बीत गया होगा लगभग, तब हम आएंगे। वो परमेश्वर नहीं आए तो दास को भेज दिया, उस सारी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से युक्त करके। अब देखिएगा, अब ये अक्षर पुरुष कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा है। ये है पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, जिससे सभी को आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है, धारण पोषण करने वाला है।
और जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। ये देखिएगा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये दास बताने के लिए भेजा है। परमात्मा ने कहा था कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाक की डार, इसको सर पुरुष कहो चाहे निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब आप कंप्लीट देखिएगा, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, ये संपूर्ण एक संसार रूपी वृक्ष को देखें, ये है कंप्लीट संसार रूपी वृक्ष। गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी का है। छंदासी यस्य पर्णानि, बस ये इसके पत्ते आदि उसके भेद हैं। ऊपर को जड़ और ये शाखा और ये पत्ते इसके विभाग हैं, और जो इनको जानता है वह तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आए थे और उन्होंने ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं बताया था। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को उन्होंने ही बताया था। तो प्रसंग चल रहा है पूर्ण सतगुरु की पहचान। इसमें कोई भाषा विशेष का विशेष योगदान नहीं है। कोई यूं कहे कि किसी को संस्कृत नहीं आती, वो कैसा संत कैसा विद्वान, नहीं। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, बस इतना ही काम पर्याप्त है। तो दास बताने जा रहा है कि परमात्मा 5 वर्ष के हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। एक स्वामी रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद नाम के, वो कहीं सत्संग कर रहे थे, पंडित जी ब्राह्मण, और वो विष्णु जी के उपासक थे, क्योंकि स्वामी रामानंद जी वैष्णव परंपरा से जुड़े थे और विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे। अभी तक हम जो देखा करते थे, जो विष्णु जी को इष्ट मानकर अपना भक्ति साधना करता था, वो विष्णु जी को ही सर्वशक्तिमान बताया करता, और यहाँ तक कहा करते विष्णु जी ही ब्रह्मा का रूप धारण करके उत्पत्ति करते हैं, वही सतीची करते हैं विष्णु रूप धारण करके, और वही शिव रूप धारण करके संहार करते। और जो शिव जी का पुजारी होते थे वो कहते थे भगवान शिव ही सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वा हैं, यही ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में सतीची करते हैं, और शिव रूप में ये संहार किया करते हैं। तो ये केवल दंत कथा थी, लोक वेद था, कोई झूठ और बकवाद थी। ये अज्ञानी व्यक्तियों की सोच थी। अपने आत्मा, इससे पहले थोड़ा सा आपको और बता दूं कि एक दिन परमात्मा ने देखा कि गुरु के बिना मोक्ष तो किसी का होगा नहीं, और परमेश्वर को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने हमारे लिए कि आने वाले समय में काल का दाव ना लग जावे, क्योंकि काल के मनमुखी पंथ बहुत चलेंगे जो श्रद्धालुओं को भ्रमित किया करेंगे, उसके लिए उन्होंने स्वयं गुरु धारण करना अनिवार्य समझा। उसके लिए परमात्मा जब 5 वर्ष की आयु, एक लीला में आयु में प्रवेश थे, उस समय 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया, और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे। प्रतिदिन, गर्मियों का मौसम था, प्रतिदिन सुबह उठकर पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए गंगा में जाया करते थे, गंगा पर स्नान करने जाते थे। पंचगंगा घाट पर गंगा में स्नान करके प्रतिदिन आते थे, और वहां से उनका आश्रम घनी दूर नहीं था, 5-4 एकड़ की दूरी पर ही उनका आश्रम था स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को दीक्षा नहीं देते थे, केवल ब्राह्मणों को शिष्य बनाते थे, उन्हीं को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। बाकी कोई जाता था जनता जन, उसको दूर से ही उसको जंतर मंत्र बता देते थे। कोई किसी
आर्त रूप में जाता था, उसको बता देते थे ऐसे दान कर देना ब्राह्मण को, ऐसे श्राद्ध निकाल देना, ऐसे थोड़ा बहुत उनको जंतर मंतर बता देते थे। तो परमेश्वर दुल्हे जाति में प्रकट थे। उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया, यानी 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया, और जिन पैड़ियों के ऊपर गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते थे, मुंह अंधेरे जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, उस समय अंधेरा ही होता है। तो स्वामी रामानंद जी पौड़ियों पर नहाने के लिए नीचे को उतर रहे थे, जल के निकट पहुंचने के लिए। अंधेरे में परमात्मा दिखाई नहीं दिए। परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके पौड़ियों पर लेट गए, पैड़ियों पर। और कबीर परमात्मा जब लेटे हुए थे बालक रूप में, तो रामानंद स्वामी रामानंद ब्राह्मण की खड़ाऊं, पैर का जूता समझो, वो लकड़ी की पहनते थे खड़ाऊं, वो परमात्मा के सिर में लगी। जैसे बालक रोता है ऐसे परमात्मा ने रोने की लीला की। रामानंद जी एकदम झुके, उन्होंने सोचा कोई बालक है यहाँ पर और उसको चोट आ गई, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं। जो ही स्पीड से झुके, उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, माला कंठी बोलते हैं उसको, उसमें केवल एक तुलसी की लकड़ी का मणका होता है, मनिया, और कुछ नहीं होता, शेष धागा होता है। वो स्वामी रामानंद जी के गले से निकल गए और परमात्मा के कबीर जी के गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी को दिखाई दिया नहीं, और सिर पे हाथ रखा, क्योंकि परमात्मा बालक रूप में बैठ गए। सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम के नाम से सब दुख दूर होते हैं। मेरे से धोखा हो गया बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया, आपको चोट आई होगी, बैठ जा, रोवा मत, थोड़ा सा चानना हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, तब तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा। तो नींद में गलती से अंधेरे में यहाँ आ गया। अब स्वामी जी उनको चुप करा के स्नान करने के लिए और नीचे पौड़ियों पर चले गए। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। अपनी माता पिता, जो मुंह बोले माता पिता थे, परमात्मा के कोई माता पिता नहीं थे। नीरू नीमा जो उनको कमल के फूल से उठा कर ले गए थे मान लहर तारा सरोवर से, वो उनके माता पिता कहलाए। वहां झोपड़ी में जाकर विराजमान हो गए। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, उस विवेकानंद जी को, जो स्वामी रामानंद जी के प्रसिद्ध शिष्य थे, वक्ता थे, श्री विष्णु जी के वो पुजारी थे, और विष्णु जी को सर्वेश्वर अविनाशी सब कुछ बताया करते थे। वो अब उनके सब स्थान और अक्षेत्र बांट रखे थे स्वामी रामानंद जी ने, क्योंकि इन्होंने तो रोजी रोटी ही उद्देश्य रखा हुआ था। उनके अक्षेत्र बांट दिए थे। विवेकानंद इस कॉलोनी में, दूसरा दूसरी कॉलोनी में, तीसरा तीसरी कॉलोनी में, चौथा चौथी कॉलोनी में। केवल वही दीक्षा और उपदेश और ज्ञान कराएगा, अन्य को दूसरे गांव और शहरों में ऐसे छोड़ रखा था। 1400 ऋषि थे। अब क्या किया, विवेकानंद ऋषि स्वामी रामानंद जी के शिष्य अपने श्रद्धालुओं में, भक्तों में वहां प्रवचन कर रहे थे, सत्संग चल रहा था, और कबीर परमात्मा भी जाकर बैठ गए। जैसे वैष्णो उपदेशी होते हैं, वो तिलक लगाते हैं माथे पर, तीन ऐसे तिलक निकालते, एक लंबा तिलक निकालते हैं यहां से लेकर नाक तक, केवल एक तिलक ऐसे, और परमात्मा तिलक लगा कर चले गए।
पीछे बैठ गए। अब विवेकानंद जी सत्संग कर रहे थे कि भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इन्होंने ही श्री कृष्ण रूप में गीता जी का ज्ञान दिया। इनके कोई माता पिता नहीं है, यही 3 रूप धारण करके सारे ब्रह्मांडों के संचालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में ये उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये सतीथि यानी सबका पालन करते हैं, और शंकर रूप में यही सबका संहार करते हैं। जब सारा कुछ सत्संग उसने सुना लिया, तब परमात्मा खड़े हुए, बालक रूप 5 वर्ष के बच्चे, और खड़ा होकर के कहा कि स्वामी जी मेरी कुछ शंकाएं हैं, कृपा उनका समाधान कीजिए। तो विवेकानंद ने कहा कि बोलो क्या शंका है आपकी, क्या समाधान, बोलो क्या समाधान चाहते हो। तब परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब जितने श्रोता थे वो भी चकित, और विवेकानंद को हंसी आ रही थी। अरे बालक, तो बालक है, बालक वाली बात ही करेगा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, क्या बात कर रहे हो बच्चा। परमात्मा ने कहा मैं तो आपसे प्रश्न किया है, आप बताइए। उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा कि इनका कोई माता पिता नहीं है, ये अजन्मा है। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक शिव पुराण की कथा कर रहा था, एक ब्राह्मण, और मैं सुन रहा था श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप। ये दास अब आपको वर्तमान के हिसाब से बताएगा। परमात्मा ने जो बताया था वो अपने हिसाब से बताया था। सचित्र मोटा टाइप देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और जिसके अनुवादक हैं, संपादक हैं हनुमान पोदार और चमन लाल, हनुमान प्रसाद पोदार और चमन लाल गोस्वामी। इनके 123 पृष्ठ पर विष्णु जी कह रहे हैं, परमात्मा ने कहा कि 3रे स्कंद में विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो दुर्गा से, देवी दुर्गा जी से कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही अविनित हो, प्रकृति देवी हो। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे माता, जब विष्णु जी के पास बाद श्री ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ। और दूसरी बात सुनो स्वामी जी, के शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 8 तक, उसमें स्पष्ट किया है कि शिव और शिवा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अब इस बात को सुनकर विवेकानंद बहुत ज्यादा बौखला गया, अपनी इंसल्ट फील की कि मेरे वक्ताओं में एक दानक का लड़का, एक छोटा सा बालक, और मुझे विचलित कर रहा है। उसको ये भी मालूम था कि ये श्रोता शिक्षित नहीं है, और ये मैं जो कहूँगा उसको ही फाइनल मानेंगे, इस बच्चे की बात पर ये विश्वास नहीं करेंगे। फिर भी उसने अपनी इंसल्ट किसी ना किसी तरीके से महसूस की, और जिसके कारण उस परमात्मा से पूछा, बालक से, बालक वेशधारी परमात्मा से कहा कि ए बालक, आपने ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, आप कैसे जान सकते हो सदग्रंथों को, क्या आपने कोई गुरु बना रखा है। परमात्मा ने कहा कि हाँ जी मैंने गुरु बना रखा है। विवेकानंद जी ने पूछा आपका गुरु कौन है।
कि जो आपका गुरु जी है वही मेरे गुरु जी हैं। विवेकानंद जी ने प्रश्न किया, आप किस जाति से हो? परमात्मा बोल नहीं पाए, उससे पहले वहां श्रोताओं ने कहा कि ये तो उस नीरू जुल्हाए का पुत्र है, और ये जहां जाता है वहां ऐसे ही सबके सामने टांग अड़ाता है। तब विवेकानंद ने विषय बदल दिया, अपने अज्ञान को छुपाने के लिए विषय बदल दिया और कहा, देखो रे लोगों, ये कितना झूठा है। ये धानक जुल्हाए का पुत्र और मेरे पूज्य गुरुदेव जी को गुरु बता रहा है। मेरे गुरुदेव पता है कौन है? स्वामी रामानंद श्री 1008 पंडित स्वामी रामानंद जी महाराज। और तू जुल्हाए का पुत्र, ए झूठे व्यक्ति, ए झूठे बालक, तुझे पाप लगेगा, तूने मेरे गुरु जी की बेइज्जती कर दी है ऐसी भरी सभा के अंदर। अब देखो रे लोगों, ए श्रोताओं, कल देखना गुरु जी के पास ले जाऊंगा इसको पकड़कर, और गुरु जी से फिर इसको दंडित करवाऊंगा, तुम भी आना। अब अगले दिन क्या किया, परमात्मा अपने घर आ गए। अगले दिन शाम को ही पहुंच गया रामानंद जी के पास, स्वामी रामानंद जी के पास। कौन? विवेकानंद पंडित जी। और जाके कहा, महाराज मारी तो नाक काट ली, हम तो कितबार मुंह दिखाने जोगे नहीं छोड़े, हम कैसे संसार में रह पाएंगे? रामानंद जी ने पूछा, भी कारण बता बच्चा, क्या बात है? विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, एक नीरू नाम के जुल्हाए का पुत्र, कबीर नाम है उसका, और उसने तो बड़ी सभा में बेइज्जती करवा दी मारी। उसने कहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, लंबा सा तिलक लगा रखा अपने की तरह। हे गुरुदेव, अब हम कैसे संसार में रह पाएंगे? हमारी तो इज्जत का नाश हो गया। अब क्या बताया? तो रामानंद जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे, वो झूठा है, मैंने किसी जुल्हाए के बालक को नाम दीक्षा नहीं दी, और कल ला उसको पकड़ के। तो विवेकानंद 7-8 और लठैतों को लेकर गया, बदमाश गुंडों को, और पहुंच गया वहां जुल्हाओं की कॉलोनी में। वहां जाके पूछने लगा कि यहाँ नीरू का मकान की झोंपड़ी कौन सी है? तो उसी कॉलोनी के कुछ व्यक्ति और पुरुष और औरतों ने उनके आव भाव से जान लिया कि ये ठीक नीयत से नहीं आए हैं, और नीरू का मकान यानी झोंपड़ी पूछ रहे हैं। तो उनमें से एक दो ने जाके, स्त्री पुरुष ने पहले ही आगाह कर दिया उस नीमा को कि आज कुछ व्यक्ति अच्छी नीयत से नहीं आए हुए हैं कॉलोनी में, और आपका घर पूछ रहे हैं, हाथ में लठ ले रखे हैं, डंडे ले रखे। तो नीमा के मन में उसी समय आ गया कि ये कबीर है जो बच्चा, ये इन ब्राह्मणों को छेड़छाड़ करता ही रहता है, और मैंने इसको बहुत समझा लिया, ये मानता नहीं। तो परमात्मा सोए हुए थे, वो तो सुबह सुबह पहुंच गए। नीमा ने उस बच्चे बालक भगवान को उठाया और कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया? कुछ ऐसे निकम्मे व्यक्ति ब्राह्मण एक ब्राह्मण के साथ आए हुए हैं, तो बेटा ऐसे कर, झोंपड़ी के पीछे छुप जा, मैं तेरे ऊपर कुछ कपड़े उपड़े गुजर ऐसे पुराने जराने डाल दूंगी, तो बोलिए मत बेटा। तो ऐसे नीमा ने परमात्मा को पीछे ले जाके झोंपड़ी के वहां लिटा दिया, उसके ऊपर ऐसे पुराने फटे कपड़े और कोई ऐसा डाल दिया जैसे महसूस ना हो कि यह बालक छुपा है। तब तक वो आ गए वहां पर विवेकानंद और उसके सारे साजंदे, और कहने लगे, तेरा बेटा कहाँ है, उसको बाहर निकाल। तो हाथ जोड़ करके नीमा कहने लगी, मेरे बच्चे ने क्या कोई कसूर कर दिया, कोई गलती कर दी, मैं धमका दूंगी, खुरका दूंगी, आगे नहीं करेगा ब्राह्मण।
वो माना नहीं, नहीं निकाल उसको बाहर, गुरु जी के पास ले जाएंगे, उसके वहां सजा दिलाएंगे। अब वो मना करती रही, वो अंदर घुस गए वो मस्टंडे, और उस विवेकानंद के आदेश अनुसार के पकड़ के लिया उसको। अंदर गए, झोंपड़ी में चारपाई थी, कुछ वो उठा पटक कर दी सारी, देख ढूंढने के लिए। और माई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है कि मेरा बच्चे ने क्या गलती कर दी, मैं समझा दूंगी। परमात्मा ने सोचा ये माँ को दुखी गना करेंगे, झोंपड़ी से बाहर से आवाज लगाई, सब कपड़े हटाकर खड़ा हो गए और कहा, विवेकानंद, ए पंडित जी, मैं झोंपड़ी के पीछे खड़ा हूं। अब वो भाग करके पीछे गए, परमात्मा को पकड़ लाए बाजू से। अब माँ की ममता थी, क्योंकि बच्चा जो साथ रहा बचपन, छोटा सा लाई थी उठा के, उसमें मोह विशेष बन गया था। और बच्चे को छुड़वाने के लिए उनके हाथ पकड़ लिए दोनों, और बच्चे को सीने से लगा रही है, छोड़ दो मेरे बालक को, छोड़ दो मेरे बच्चे को। उन मस्टंडों ने लठ मारे उस माई के हाथों पर, और जब पीट पीट कर अचेत कर दिया, तब उसने उनके हाथ छोड़े। इस शोर शराबे को सुनकर नीरू भी भागा आया। उसने भी बच्चे को छुड़वाने और कारण जानने की कोशिश की, उसको भी पीट डाला और जबरदस्ती ले गए। जैसा कि आप जी को सचित्र मोटा टाइप देवी भागवत, देवी पुराण के आपको छठे सगंध 414 पृष्ठ पे बताया। व्यास जी ने बताया जन्मे जी को कि हे राजन, जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस समझे जाते थे, वो कलयुग के ब्राह्मण हैं। ऐसे तो कलयुग के ब्राह्मण हैं, इनका दया नाम की चीज नहीं है, ज्ञान इनके पास नहीं, झूठ बोलना, फरेब छल कपट करना इनका मूल उद्देश्य बन गया। तो वो उन्होंने साबित कर दिया। कुछ देर के बाद दोनों होश में आए, नगर कॉलोनी के लोगों ने उठाकर उनको घर पर डाला। दोनों दर्द के कारण कर्रा रहे हैं और बच्चा बच्चा कर रहे हैं, कबीर कबीर कर रहे हैं। उधर से परमात्मा को ले जाकर के स्वामी रामानंद जी की झोंपड़ी के सामने खड़ा कर दिया, और भी श्रोता बहुत इकट्ठे दर्शक आ गए थे, क्योंकि विवेकानंद ने अपनी इज्जत बरकरार रखनी थी और ये सिद्ध करके कि ये झूठा है, इसने झूठ बोली है कि स्वामी रामानंद जी से इसने दीक्षा ले रखी। विषय बदल ही चुका था वो। अब रामानंद जी ने तो कह के बुलाया था कि कल सुबह ले आना, वो भी इंतजार में थे। अब रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के कुटिया के सामने एक पर्दा टांग रखा था। झोपड़ी के अंदर रामानंद जी बैठे थे। अभी तक उसने अपनी भक्ति साधना जो प्रतिदिन नित्य नियम सुबह का करते थे वो नहीं किया था। और विवेकानंद जी ने जाकर आवाज लगाई, गुरुदेव ये नीरू का बालक आ गया है, ये वो झूठा कपटी व्यक्ति आ गया है। अब रामानंद जी पूछ रहे हैं कि तू कौन है, कहां से, तेरा क्या नाम है, मुझे बताइए। अब क्या बताते हैं परमात्मा। रामानंद जी ने कहा, अब गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में चित्रण किया है, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने मधुर वचनों में कैसे लिपिबद्ध किया, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के इस ज्ञान को, परमात्मा की इस लीला को कैसे चित्रार्थ किया है, सुनिएगा। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूझनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर ढाक को दंते। गरीबदास जी कह रहे हैं कि पर्दा लगा करके अपने झोंपड़ी के कुटिया के गेट पर पर्दा लटका के गेट के अंदर, झोंपड़ी के अंदर से बात कर रहे हैं बाहर खड़े कबीर परमात्मा से।
ये दिखाने के लिए कि मैं नाम दीक्षा देना तो बहुत दूर है, मैं इन दुल्हाओं की शक्ल भी नहीं देखता, सुबह सुबह मैं इनको अपना कपड़ा भी टच नहीं करने देता। ये शो करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए परमात्मा तो बाहर खड़े हैं। झोंपड़ी से रामानंद जी, झोंपड़ी के अंदर से पर्दा बीच में है, बातें प्रश्न उत्तरी हो रही है भगवान और उस आत्मा की। परमात्मा और आत्मा की कैसे चर्चा होती है। कबीर परमात्मा से वो तुच्छ जीव रामानंद जी कैसा व्यवहार करते हैं बगैर ज्ञान के। और जब ज्ञान होगा, जब देखना उस 104 वर्ष के वृद्ध की क्या स्थिति होगी उस परम पिता के सामने। गरीबदास साहब जी कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूझंत, दास गरीब कुलंग छवि ही अदर ढाक को दंत। जैसे मृग कूदा कर कहते झोपड़ी के अंदर पां पीटे क्रोध में, और बाहर के लोगों ने सुने आवाज जोर की, पैरों की भी मुख से बोल रहा कड़वे कड़वे वचन। गरीबदास जी कहते हैं ऐसे कूदा जैसे मृग कूदा करे, पां पीटे अंदर से, और क्या बोले, कौन जात कौन कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, गरीबदास आदीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जाति है और कौन तुम्हारा पंथ और कौन तुम्हारा नाम है। अब गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा इस प्रश्न के उत्तर में जैसे एक शिष्य अपने गुरुदेव के सामने विनम्र होकर के बातें करता है, तो क्या बताते हैं, रामानंद जी ने पूछा कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, गरीब दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलिहारी जाऊं परमात्मा के ऊपर। गरीबदास जी कहते हैं इतने अधीन होकर बोले, क्या बोले, ये वचन उन्होंने बड़े प्यार से कहे, जैसे नम्रता से कहा करते हैं, जैसे अभिमान से नहीं। क्या कहा, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब ये रामानंद जी जितने भी ऋषि महर्षि थे, ये इस परमात्मा को ब्रह्म को ही निरंजन कहा करते थे। वैसे इसका सही नाम ज्योत निरंजन है। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित परमात्मा, निरंजन। अब हम गलती से इस काल को निरंजन मान रहे थे, ये है ज्योत निरंजन, ज्योति निरंजन, माया सहित ये भगवान स्वामी है। और ये वास्तव में निरंजन अर्थ का होता है परम पिता का। लेकिन जैसे यहाँ ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म, और ब्रह्म को ही ये संपूर्ण परमात्मा मानते, वैसे ब्रह्म शब्द पर्याप्त है। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, लेकिन इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म कहना पड़ता है। तो वैसे यहाँ के लोक वेद में ब्रह्म ही सुप्रीम पावर प्रसिद्ध हो रहा था। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। रामानंद जी इस बात से घने दुखी हो गए। एक दानक का लड़का, दानक जुलाहे का बालक अपने आप को भगवान कहता है, इसको शर्म नहीं आती। फिर गालियां देनी शुरू कर दी रामानंद ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। कंत माने मालिक, पति, दुल्हा। मैं सारी सृष्टि का स्वामी हूँ, सारी सृष्टि का पति हूँ, वो निरंजन हूँ। और जात, मेरी जाति पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूँ, सारी सृष्टि को ज्ञान देने के लिए अब आया हूँ। और मेरा पंथ पूछते हो
जैसे कोई विष्णुपंथी है, यानी विष्णु जी के ही मार्ग को, उसकी विधि को बताने वाला, उसकी भक्ति विधि, उसके ज्ञान से परिचित। कोई शंकर पंथी है, शिव का उपासक। जैसे कोई ये ब्रह्मा कुमारी पंथी है, और कोई इस राधा स्वामी पंथी है। तो उन पंथी का अर्थ होता है, पंथ का अर्थ होता है आप किस परमात्मा के मार्ग ज्ञान का प्रदर्शन करते हो, पथ प्रदर्शन करते हो। तो परमात्मा कहते हैं मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर के पंथ को बता रहा हूं, उसके मार्ग को बताने के लिए आया हूं, उसके पाने की विधि बताने आया हूं। वो तो स्वयं ही थे। अब जैसे ईस श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में इस तकरीबन सृष्टि रचना का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे आपको अभी दिखाया था, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। ऊपर लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और पत्ता आदि इसके संसार है। पत्ते ही जो जीव जंतु समझो। तो इसको जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, इसके सारे भाग विभाग जानता। फिर बताया है कि 15वें अध्याय के 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ईश कहो, सरपुरुष कहो, ईश कहो। अक्षर पुरुष आपको बता दिया, वो डार है, वो तना है, और सरपुरुष उसकी डार है। तो अक्षर पुरुष कहो या ईश्वर कहो, ईश्वर। और तीसरे नंबर का 8वें अध्याय के गीता जी के तीसरे श्लोक में, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में सभी विभाग बताए हैं, और 16-17 में बताया है कि 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष को ईश कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और दूसरे को अक्षर पुरुष को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर यानी ईश से श्रेष्ठ, इस ब्रह्म से नेक्स्ट पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको परमेश्वर कहते हैं। ईश्वर यानी इस ईश से श्रेष्ठ और परमेश्वर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब। क्या नाम है सर आपका? सर अखिलेश कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं अखिलेश जी? सर बेसिकली मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ, बाकी पिछले 10 साल से मैं लुधियाना में हूँ, और अभी लुधियाना में ही बेसिकली अभी जॉब कर रहा हूँ। क्या काम करते हैं सर आप? सर मेरा अपना बेसिकली डिज़ाइनिंग का काम है, और शुरू से ही मैं डिज़ाइनिंग फील्ड में हूँ, और भगवान की कृपा से मैं इसमें अच्छा पैसा अर्न कर रहा हूँ अभी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने पिछले साल 2 अप्रैल 2017 को लिया है, और उससे पहले भी मैं पूजा पाठ करता ही था, बट जो मेन भक्ति है जो मेरे को समझ में आया वो पिछले साल 2 अप्रैल से ही शुरू हुई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं काफ़ी भक्ति करता था। ये पूछे कि मैं क्या नहीं किया, जितने भी देवी देवता हैं उनके जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर भी गया हूँ, बैजनाथ धाम गया हूँ जल चढ़ाने के लिए। ये मान्यता थी, हमारे जो बाप दाता हैं वो भी जाते आए हैं,
हम भी वहाँ पर जाते रहते थे। उसके अलावा जो तीर्थ स्थान है 9 देवियाँ हैं उनके भी तीर्थ पर गया हूँ। उसके अलावा घर पर भी जो पूजा पाठ होता था उनमें भी सम्मिलित होता था। जितने भी भक्ति करने हो, चाहे रामनवमी करने हो, चाहे जन्माष्टमी हो, उसमें भी सहता था, भूखा रहता था और जो भी मन में मुराद होती थी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता था। चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें बहुत श्रद्धा के साथ मैं पूजा पाठ किया करता था। और बेसिकली मेरे पापा जो हैं वो पूजा में ही अधिकांशतः विश्वास करते हैं, तो मैं भी उनको देखा देखी शिव जी को बहुत मानता था और शिव जी में मेरी भी आराधना बहुत ज़्यादा थी। इतनी थी कि कोई भी बात होता था तो मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय का जाप अपने आप निकल जाता था और अपने मन को शांत कर लिया करता था। तो इसलिए पूजा पाठ में तो मेरा शुरू से ही बहुत रुचि था, बहुत विश्वास है और भगवान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा था। और भगवान के विषय में मेरे को जानने का इतना प्रबल इच्छा थी कि मैं उसको लेकर के वेद पुराण वगैरह सारा मैंने खरीदा। मेरे पास नाम दीक्षा लेने से पहले से ये मौजूद थे, इन पर विश्वास था। मैं एक मंदिर है यहाँ पर लुधियाना में ही, गुमार मंडी में रहा करता था, तो वहाँ पर कृष्ण मंदिर है। तो वहाँ पर सुबह में जाना, 5 बजे के समय में जाना और सारा पूजा ख़त्म होने के बाद करीब 8:30 बजे वहाँ से लौट के आता था। और मुझे जो जानना था, जो जानकारी लेनी रहती थी, वो पंडित जी से मैं पूछता था, वो अपने स्तर का मुझे ज्ञान बताते थे। और मेरे मन में बहुत सारे सवाल हुआ करते थे कि जैसे कि सारे देवी देवता जो है वो भारतवर्ष में ही जन्म क्यों लेते हैं, या ये सतयुग में सारे जो था एक ही समाज था, जैसे कि सनातन धर्म हुआ करते थे, त्रेता में भी सनातन धर्म था, हिंदू ही हुआ करते थे, द्वापर में भी सारे सनातन धर्म थे। लेकिन ऐसा क्या कारण पड़ा कि सारे धर्म जो है वो एक सनातन धर्म जो है सारे धर्म में विभाजित हो गया? क्या कारण पड़ा कि कुछ हिंदू जो है ना कोई ईसाई बन गए, कुछ हिंदू जो है कुछ मुसलमान बन गए? इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे और इस तरह का सवालों का जवाब पाने के लिए मैं बहुत पंथों में भी गया, जैसे कि राधा स्वामी पंथ में भी गया और वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन एराइजेस किए। बट मेरे सवालों का जो मुझे सवाल का जवाब चाहिए था वो मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि राधा स्वामी पंथ में जाने के बाद मुझे ये ज्ञान हो गया कि गुरु के बिना जो ना ज्ञान नहीं होता है, और वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन मेरे जो मन को संतुष्टि चाहिए थी वो संतुष्टि वहाँ पर नहीं मिल पाई। मैं उनको छोड़ के फिर मुझे जो है ना किसी मेरे कुलीग ने बताया, मेरे दोस्तों ने बताया कि एक पंथ है ब्रह्म कुमारी, वहाँ पर से जो है ना वो बहुत सारा साधना जो है नया साधना सीखने को मिलता है, नया चीज़ सीखने को मिलता है और जो पूर्ण परमात्मा उनके विषय में जानकारी मिलती है। तो मैं वहाँ पर ब्रह्म कुमारी में भी गया, करीबन 8-10 दिन मैंने वहाँ पर भी लगाया। वहाँ पर एक कोर्स होता है जिसमें जो है ना वो पूरी सृष्टि रचना वगैरह के बारे में बताते हैं। बट वहाँ जाने के बाद भी करीबन 3-4 दिन के बाद मुझे जब त्रेता युग और द्वापर युग के बारे में बताने लगे कि राम जी जो थे उनका जन्म नहीं हुआ, रावण एक कहावटी है, एक बनावटी किस्सा है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उनसे जो हमें ज्ञान दे रही थी उनसे मैंने चर्चा खत्म होने के बाद उनसे मैंने ये सवाल भी किया कि अगर राम जी नहीं हुए थे, त्रेता युग का कहानी अगर झूठी है, रावण अगर नहीं था, तो बताइए कि ये जो सागर में अभी भी कुछ पत्थर है जो उसके अवशेष जो है ना बहुत सारे मंदिरों में मिलते हैं, वो तैर रहे हैं, वो कैसे तैर रहे हैं, उस पर राम कहाँ से लिखा हुआ है? ज़रूर इसमें कोई रहस्य है। मैंने उनको लैपटॉप में जो है ना वो अपने डाउनलोड किया हुआ फोल्डर था उसको भी मैंने दिखाया, सारा दिखाया। तो उनका जवाब नहीं मिलने के बाद वहाँ से मैं निराश होकर अपने घर आ गया। फिर उसी तरह से अपना साधना चलता था। मेरे एक दोस्त हैं जो बहादुरपुर रोड पर एक फैक्ट्री है, वहीं पर उन्होंने बोला कि आपका सवालों का जवाब शायद कुमार स्वामी जी के यहाँ मिलेगा। उस समय जिस समय की बात है उस समय कुमार स्वामी जी का प्रोग्राम जो है दिल्ली में चल रहा था। बट मैंने जो है ना वो मन तो बना लिया जाने का, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद फरवरी में जो है ना वो लुधियाने में भी यहाँ पर वो सवाल के सामने एक फील्ड है, वहाँ पर होनी है। तो मैंने सोचा कि वहीं पर देखूंगा। सर, जैसा कि आपने बताया आपने इतनी भक्ति साधनाएं की, आपने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश लिया, फिर आप ब्रह्म कुमारी पंथ में गए, फिर आपने कुमार स्वामी के पास गए, तो इन सब साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए?
सर इन सब से मुझे लाभ तो कोई प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं लाभ प्राप्त करने के व्यू से नहीं गया था। जो मेरे को कष्ट थे, शारीरिक कष्ट थे या धन से कमी थी या जो भी थी, उस चीज़ का तो भरपाई बाद में होता है। पहले तो मेरे मन को शांति चाहिए था, जो कि वहाँ पर जाके मिला नहीं, क्योंकि जो मेरे सवाल थे वह पहले भी उसी तरह के थे। और जिस समय मैं वो कुमार स्वामी जी के यहाँ से आया उस समय भी मेरे पास वही सवाल थे, तो सवाल तो उसी तरह खड़े थे। सो मुझे वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला, ना ही मेरे को पहले के पूजा पाठ से भी कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे होने के बावजूद भी मेरे घर के बजट ऐसे थे कि मैंने एडमिशन नहीं ले पाया। मैं बीमार था, काफ़ी बीमारियां थी, वो भी मेरा ठीक नहीं हो रहा था। 20 साल से एक एलर्जी की बीमारी थी, अगर मैं रात में अगर एक सिट्रीजिन का गोली ना खाऊं तो दूसरे दिन ठीक भी नहीं हो सकता। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। मैं प्रॉब्लम्स गिनाने लगूँ तो बहुत समय लग सकता है सर। सो मेरे को कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब कुमार स्वामी जी के यहाँ मैं गया था, वहाँ से आने के बाद मुझे अपने फैक्ट्री में एक जहाँ पर मैं काम करता था, वहाँ पर मेरे ही एक भाई थे जो वहाँ पर काम करते थे, उनका नाम सनी दास था। उन्होंने मुझे बताया कि एक गुरु हैं, एक ऐसे पुरुष हैं जिनका ज्ञान सुनने के बाद आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे एक बुक दिया जिसका नाम था ज्ञान गंगा, और उस ज्ञान गंगा को मैंने पढ़ा। सिर्फ 18 पेज, भूमिका से लेकर सिर्फ 18 पेज पढ़ा। तो मैं वहाँ से 10 दिन के बाद यहाँ आके मैंने नामदान ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको उन सवालों के जवाब मिले जो आप ढूंढ रहे थे? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज के पास के शरण में आने के बाद मुझे उन सारे सवालों के भी जवाब मिले। उनके अलावा जो क्वेश्चन एराइज होते गए उन सारे सवालों को भी जवाब मिलते गए, क्योंकि उनका जो ज्ञान था वो विस्तृत रूप में और एकदम सुई की नोक से भी छोटी छोटी जो बारीक जो क्वेश्चंस होती है उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर करती हुई मेरे मतलब कि अंतर आत्मा के जितनी भी क्वेश्चंस थी, जितनी भी सवाल थी, उसको जो है एक एक करके मैंने क्लियर किया। और मुझे लगता है कि वो जो ज्ञान बताते हैं, जो वेद पुराण जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो जिसे हर घर में होना चाहिए, जिसे पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है, सो उसे मैंने पढ़ा है। मैंने हर एक सवाल को, हर एक जो रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं वो सारे को मैंने एक एक करके गीता जी से या ऋग्वेद से मंडल 9 में जो उन्होंने जो बताया सारे को मिलाया, प्रमाण लिया। प्रमाण लेने के बाद मैंने सारा कुछ देखा कि सारा जो विधि है उनका, सारा जो पूजा है वो बिल्कुल सही है। पूर्ण परमात्मा को पाने का इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के शरण लेने के बाद मेरे को बहुत लाभ हुए हैं। हालांकि मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे शरीर में जो बीमारी है वो ठीक कभी होंगे, क्योंकि मैंने जिस दिन मैंने नामदान लेने का सोचा था उस दिन मेरे मन में सिर्फ इतना ही था कि मैं सिर्फ पूर्ण परमात्मा के पक्ष में जा रहा हूँ, उनके शरण में जा रहा हूँ। मेरे को वो भक्ति मिली है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, मुझे वो क्वेश्चन के आंसर मिले, बस इस कारण से मैंने नामदान लिए थे। लेकिन 3 महीने जो एलर्जी से मैं 20 साल से परेशान था, जिसके पीछे मेरे माता पिता ने बहुत सारे पैसे लगा चुके थे, मैंने पटना में भी दिखाया, एम्स में भी दिखाया, यहाँ तक मोहाली में भी दिखाया और लुधियाना में भी कई साल तक मेरी दवाई चली है। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि आपको डेली का एक सेट्रीजिन डेली खाना ही पड़ेगा। वो जो है सिर्फ उनके प्रथम नाम मंत्र 3 महीने जाप करते हुए और मैं डेली दवा खाता था। गलती से मेरे से भगवान की मालिक की कृपा थी कि एक दिन छूट गया और मैं कहीं चला गया था और दवाई ले जाना भूल गया। तो वो क्या हुआ कि दूसरे दिन मेरे को एलर्जी नहीं निकला। फिर मैंने क्या किया, एक दिन बीच करके खाना शुरू कर दिया, उसके बाद 2 दिन गैप करके खाना शुरू कर दिया, उसके बाद 4 दिन गैप करके खाना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ ने कहा कि आप जो है ना इसको बंद करके देख लो। मेरी वाइफ के कहने पर मैंने एक बार बंद किया और उसके बाद आज तक मैं बिना दवाई के हूँ सर, लेकिन आज तक मेरे को वो बीमारी नहीं हुई। मैंने एक इसका लाभ और भी है कि मैं लुधियाना में अपने 3 साल पहले जॉब छोड़ के मैंने एक छोटा सा फैक्ट्री लगाया था। उस फैक्ट्री को चालू करने के लिए मेरे पिताजी जो है वो 1 लाख का उधार लेकर मेरे को दिए थे, जो कि 2 साल चलाने के बाद भी मेरा जो है ना सक्सेस नहीं हुआ और बहुत सारा पैसा डूब गया। मुझे तो यही पता लगा कि जितनी साधना मैंने पहले की थी उसका मेरे को भरपाई ही करना पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मेरा 30,000 का जॉब था वो आज के डेट में करीबन 1 लाख से ऊपर हो गया है। उसके अलावा मेरे जितने भी कर्ज थे वो सिर्फ 1 साल के अंदर में सारे ख़त्म हो गए। मेरी शारीरिक सुख
के बारे में बता दिया कि मेरा रोग मुक्त हूँ। मेरे घर में मेरी वाइफ है, वो भी नामदान ले चुकी है, और मेरा 6 साल का बच्चा है, वो भी नामदान ले चुका है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को चैलेंज कर रखा है, आपको कैसा लगता है? सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे जब से पता चला कि पूर्ण परमात्मा जो है वो 600 साल पहले कबीर जी के रूप में यहाँ पर आए थे और सारा ज्ञान दे के गए हैं, उसके बाद ही सारे पंथ चले हैं। उन्होंने क्लियर ये बताया हुआ है, अपने पूरे प्रमाण के साथ दिया हुआ है कि वो 12 जो पंथ हैं वो मतलब कि बिल्कुल इनके ऊपर बेस्ड है, बट वो बिल्कुल गलत है। और जितने भी महाराज हैं, जितने भी, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ या मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि उनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, निराधार बात है। जो भी घर में छोटी बड़ी जितनी भी तरह की पूजा होती है वो सारा वेद पुराण के अकॉर्डिंग होती है, मैं मानता हूँ। अगर भक्त समाज से ये मेरी क्वेश्चन है कि अगर वो पूजा पर विश्वास करते हैं, जो वेद में लिखा हुआ है उस पूजा के अकॉर्डिंग जो शादियाँ होती हैं या जो जितने तरह के छोटे मोटे बड़े जितने भी पूजा होते हैं, अगर उसमें विश्वास करते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ क्यों नहीं पढ़ पाते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहब है, उनके बारे में, पूर्ण परमात्मा के बारे में जिक्र हर एक जगह किया हुआ है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी का वाणी हो, चाहे वो अपने वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे हमारे गीता जी हो। गीता जी के तो हर एक अध्याय में उनका वर्णन किया हुआ है। और सिर्फ हम लोग मानते हैं कि कृष्ण जी भगवान है, तो अगर भगवान है तो उनकी बात को क्यों निराधार किया जाता है? उनके द्वारा जो द्वापर युग में जो बोला गया था, हम लोग मानते हैं कि ये जो ग्रंथ है वो सिर्फ हिंदुओं का अधिकार नहीं। मेरे मानना है कि ये हिंदुओं का अधिकार नहीं है, ये हर एक धर्म का है, हर एक जाति का है। क्योंकि जब ये वेद पुराण और गीता जी का उपदेश दिया गया था उसमें कोई धर्म नहीं थे। सो मेरी हर एक समुदाय से भी ये अनुरोध है कि वो सारे ग्रंथ को पढ़ें। ये सिर्फ हिंदू का नहीं, ये मुसलमान का भी ग्रंथ है, ये सिख का भी ग्रंथ है, ये ईसाई का भी ग्रंथ है। और उनको एक बार देखें, उनको चेक करें कि हमारे जो पंडित लोग हैं, हमारे जो पुरोहित लोग हैं, वो अगर जो बता रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। क्योंकि आज का समाज जो है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो इतना तो समझ रख सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो मेरे अनुसार से वो जो चैलेंज किए हैं बहुत सही है और ये काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, जो श्रद्धालु देख रहे हैं, मैं तो ऐसे बहुत छोटा आदमी हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनको कोई संदेश दे सकूँ, लेकिन उन लोगों से मेरी ये विनती है कि वो समाज में बहकाए हुए जितने भी पंथ हैं उनके विषय में, उनके बारे में जानकारी लें कि वो सत्य क्या है, असत्य क्या है। क्योंकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, अगर हिंदू को जानना है तो हिंदू को नहीं देखिए, उनके धार्मिक ग्रंथ को देखिए। अगर ईसाई को जानना है तो उनके धार्मिक ग्रंथ को देखिए। जो हमारे ग्रंथ हैं वो बिल्कुल पुराने हैं, सनातन धर्म के हैं, जब आदिकाल थी उस समय से आए हुए हैं। तो हमारे धर्म बताते हैं कि वेद हमारे भेद हैं, ये सारे लोग जानते हैं। मनुष्य जीवन एक बहुत दुर्लभ जीवन है, ये पता नहीं अगले जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, हम अगले योनि में किस योनि में जाएंगे, किस योनि से आए ये पता नहीं है। सो अपने मनुष्य जीवन को मेरे विचार से आप लोग को जो है ना वेस्ट, किसी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो एक बार अगर मनुष्य जीवन मिला है, ये वो समय है, परमात्मा के रूप में गुरु जी इस धरती पर मौजूद है, हम लोग भी मानव शरीर में इस धरती पर मौजूद है, तो इस मानव शरीर को वेस्ट ना करें। सो मेरे यही विनती है मानव समाज से, और अपने परख से गुरु करें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत आसान तरीका है। इनका जो है ना प्रोग्राम हर एक दिन संध्या टीवी पर 7:30 बजे से आता है, ईश्वर टीवी पर आता है और बहुत सारे चैनल जिस पर आते हैं। उसके नीचे में जो पंच लाइन होती है, जो येलो कलर की लाइन होती है, उस पर भी लिखी होती है जो भी नंबर है, जहाँ से भी इंडिया के कोई स्थान पर हो या इंडिया के बाहर भी हैं, जो जिनके यहाँ केवल आजकल तो नेट का सिस्टम है, तो सारे जगह ये मौजूद है। वहाँ से अगर वो किसी नंबर पर भी डायल करते हैं तो वहाँ से उनको जो है ना उनके बगल में जो भी नामदान केंद्र है वहाँ से उनको जो है ना वो सब कुछ जो है ना साधन उपलब्ध कराया जाता है और नामदान दे दिया जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें